साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश में चल क्या रहा है। जी हाँ, 2014 के बाद से बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे देश में कंटिन्यूसली। बीच में कोई कई वो गए नहीं आए नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यूसली उनकी सरकार है। अब देखते हैं बीजेपी की सरकार से कार्यकाल से 2014 से 2026 यानी कि 12 साल में सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, किस वर्ग को हुआ है। अगर देखा जाए तो किसी वर्ग को नहीं हुआ है। आम आदमी के को तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन को फायदा हुआ है, वो भी गौतम अडानी जी को। जी हाँ, पिछले बीते 12 सालों में प्रधानमंत्री ने विदेशी दौरे बहुत किए हैं। उन उन देशों का भी दौरा किया जहां 56 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया हो भारत का, या फिर कभी कोई नहीं गया हो। लेकिन उसका सीधा फायदा अडानी जी को मिला है, क्योंकि जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं दौरा करना, 1 साल के बाद उस गैस के साथ डील करके आते हैं, और 1 साल के बाद जो है उसका फायदा सीधा सीधे अडानी को मिलता है। चाहे वो एलएनजी का टेंडर हो अर्जेंटीना से, जो कि अडानी ग्रुप को मिल गया हो, या फिर जो है बांग्लादेश की बिजली सप्लाई का हो, सारा कुछ जो है मिल जाता है अडानी ग्रुप को। आम आदमी के जीवन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आम आदमी के लिए चीजें और महंगी होती जा रही हैं। जी हाँ, अभी संकट की घड़ी है। अब आप लोग कहेंगे कि संकट की घड़ी में हमें देश के साथ खड़े होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हम सभी खड़े तैयार बैठे हैं, हम सभी तैयार हैं। लेकिन जब संकट में हमारे पास ऑप्शन है तो हम महंगे की ओर क्यों जाए। फॉर एग्जाम्पल, तेल के लिए कच्चा तेल जब हमें रशिया ऑफर कर रहा है, ईरान ऑफर कर रहा है सस्ते दामों पे, तो हम वेनेजुला से क्यों ले रहे हैं। ले तो आप रहे हैं, उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, देश के ऊपर। ठीक, 2014 से पहले पर बैरल जो दाम था कच्चे तेल क्रूड ऑयल का, उससे कम है अभी, तो फिर तेल के दाम पहले से ज्यादा क्यों है। सर, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश की एकदम बेकार है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि वो कोई पढ़े। क्योंकि नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अगर पढ़ लेगा इंडिया तो कैसे अंधभक्त बनेगा इंडिया। आप चाहते ही नहीं है कि आप पढ़ें, क्योंकि आप कभी शिक्षा पे बात नहीं करते, आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करते। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखता है, और वो भी आप ढंग से नहीं कर पाते हैं यार। वो भी कर लेते। 12 साल में आपने क्यों नहीं किया हिंदू राष्ट्र घोषित, किसने आपको रोका था। जब आपको आपके अपने फायदे का काम होता है तब तो आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बिल ला करके पास कर लेते। क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए इसका। आपकी इसके ऊपर क्या राय है साथियों, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।